बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं सीख कबाब, जिसको हम बिना कोयलों के फ्राई पैन में बनाएंगे, ऑयल के अंदर शैलो फ्राई करेंगे। और बहुत ही अहम टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको आज की वीडियो में दूंगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन बहन भाई ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप हमारी दुआओं में रहेंगे हमेशा। तो आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 किलो कीमा लिया है, जिसमें 80% गोश्त है, बीफ का गोश्त है, और 20% हमने यहाँ इसके अंदर चर्बी डलवाई है। अगर आप इनकेस चर्बी नहीं ऐड कर रहे हैं तो आप 2 खाने के चम्मच के करीब इसके अंदर घी ऐड करें। घी ऐड करना है, याद रहे, ऑयल ऐड नहीं करना है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कटोरी चॉप किए हुए प्याज, बारीक चॉप किए हुए प्याज हैं ये। और इसके पानी को मैंने अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है। पानी जो है वो बिल्कुल भी प्याज़ों के अंदर नहीं होना चाहिए, इससे आपके कबाब जो हैं वो टूट सकते हैं। 1.5 चाय का चम्मच हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कुटा हुआ लहसुन और अदरक। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 क्रश की हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें कबाबों के फ्लेवर को बहुत इन्हेंस करती हैं, सो आपने ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट जो होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, 1 चाय का चम्मच, या अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर। चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये इसके फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस करेगी, लेकिन अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आधी चाय की चम्मच मैंने इसके अंदर खटाई के लिए चाट मसाला ऐड किया है, आप इसकी जगह आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और ये 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर नींबू का रस ऐड करेंगे। तो नींबू का रस आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेगा। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। कीमा और मसाला जात इतने अच्छे से मिक्स होने चाहिए कि जब आप इसको फ्राई करें तो ये खुले नहीं। इस स्टेज पे अगर आपको ज़रूरत पड़े इसको कूटने की तो आप इसको अच्छे से कूटें। और कबाबों के लिए जब भी आप कीमा बनाएं तो लाजमी है कि आप इसको 2 बार मशीन से निकलवाएं, आपका कीमा फिर बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको इतना अच्छे से कूटा है, मिक्स किया है, इसको गूंदा है मैंने जिस तरह हम आटा गूंदते हैं। तो आप देख सकते हैं कीमा हमारा कितना अच्छे से बाइंड हो गया है, बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट सा बन गया है। तो अब हम इसको सीखों के ऊपर लगाएंगे। उसके लिए मैंने हाथों को हल्का सा गीला कर लिया था। गीला करने के बाद मैंने थोड़ा सा मिक्सचर लिया है कीमे का, और इसको अब हम इस तरह सीखों के ऊपर लगाएंगे, उसके कबाब बनाएंगे। तो ये बहुत इजीली बन जाते हैं। बहुत मोटे आपने कबाब नहीं बनाने हैं, बस दरमियाने साइज़ के हम कबाब बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे कबाब जो हैं वो बन गए हैं, और कबाब बनने के बाद ये बहुत इजीली सीख के ऊपर से उतर जाएंगे। तो ये एक पहचान होती है कि कीमा जो है वो बहुत अच्छे से कूटा हुआ है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कबाब हमारे सीख से उतर गए हैं और बिल्कुल भी ये टूटे नहीं हैं। तो ये ऑयल में भी बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो यहाँ पे हमने कबाब सारे बना लिए हैं। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। शैलो फ्राई करेंगे हम इनको। ऑयल हमारा दरमियानी आँच पे गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा हमने इसको गर्म नहीं किया है। तो स्टेज पे हम फ्लेम इसकी लो या मीडियम लो कर देंगे। तो आपने मीडियम लो या लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, इनको हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, वरना ये बहुत जल्दी बाहर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो यहाँ पे हमने कबाब डाल दिए, इनको फ्राई होने देते हैं। कबाब हमारे एक साइड से फ्राई हो गए हैं, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और इसी तरह अलटते पलटते हुए अपने कबाबों को फ्राई कर लेंगे। कबाब दिखने से बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, और जहाँ तक बात है जायके की तो वो आपके खलूस से आएगा। जितने खलूस से आप ये बनाएंगे ये उतने ही टेस्टी बनेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।